अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ सर, कैमरा किसका रखा है अपन होगा ये। हाँ मैं तो आई, सब लोग पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग तो बस सीधे एम्बुलेंस की तरफ भागे कि लेके चलो, और तो कोई जानकारी ही नहीं है कुछ। आप लोगों को इस घटना की जानकारी कितने समय लगी थी जब आप लोग 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल, एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फ़ोन किया तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए, हम खोल नहीं पाएंगे। मैं कह रही बेटा वो खोलो तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। तो जब आप लोग अंदर पहुंचे, अंदर की सिचुएशन क्या देखी? अंदर वो देवरानी यहाँ पड़ी हुई थी, देवर और वो बेटी अंदर पड़े हुए थे। उनके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, तो हम लोग को कुछ लगा कि शायद बच जाएं, तो जल्दी से उनको लेके हम लोग भागे। हम लोग ने और कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। ये लोग आपके पास चाबी देने के लिए कब पहुंचे हुए? कल आए थे सुबह 11:30 बजे। उन्होंने यही कहा कि भैया ये घर की चाबी है, ले लो। तो इन्होंने कहा नहीं हमें क्या ज़रूरत, हम तो अब रहते नहीं हैं, हमको कोई काम नहीं, हम नहीं लेंगे। तो शोभिता ने कहा नहीं तुम रख लो, हम नेपालगंज जाते रहते हैं, तुलसा जी घर में है, पेड़ सूख जाते हैं तो आके पानी डाल देना। तो बस यही बात थी। साथ में दोनों भाइयों ने मिलके चाय आए सब पी है। एकाएक हंसी खुशी परिवार घूमने भी गया, सब कुछ था बिल्कुल। एकाएक ये कदम उठाना क्या लगता है? कुछ नहीं पता, नो वर्ड्स। बहुत हम लोग खुद इतने ज़्यादा शॉक्ड हैं इस समय कि बिल्कुल ब्लैंक है माइंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। किसी से कोई बैंक से लोन उनका कुछ? हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, एक 0% भी नहीं पता। सुसाइड नोट देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। हम लोग कहते रहे, बिल्कुल ब्लैंक थे। देख के हम लोग सीधे नीचे उतर ही आए। उसके बाद नीचे गए तो पुलिस वालों का फ़ोन आया कि ऊपर लॉक कर दीजिए। तब भी मैंने नहीं, बस लाइट बंद की, लॉक किया और नीचे चले आए, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। आज सुबह 5 बजे के आसपास 112 से सूचना प्राप्त हुई कि शोभित रस्तोगी का एक परिवार जो असरफाबाद चौकी नखास थाना चौक में निवास करता है, उनके परिवारजनों द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया है। इस सूचना में तत्काल इंस्पेक्टर चौक, एसीपी चौक, फोरेंसिक की टीम और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पता ये चला कि शोभित रस्तोगी और उनकी पत्नी और उनकी एक नाबालिग पुत्री ने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है, जिससे तीनों अचेत हो गए हैं। उनको तत्काल ट्रामा सेंटर भेजा गया, किंतु डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया गया। तीनों शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर घटनास्थल के निरीक्षण और आसपास के लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि मृतक के 2 भाई जो कि यहियागंज राजा बाज़ार में रहते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि रात में कल मृतक शोभित आया था और उसने बताया कि वो नेपालगंज जा रहा है, तो वो घर की चाबी
वो दे गया था। और इसके साथ ही सवेरे करीब 4:45 बजे मृतक की जो नाबालिग पुत्री थी उसने फ़ोन किया कि मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग तुरंत आ जाइए। इस सूचना पर चाचा चाची पहुँचे और जब वहाँ पर तीनों को अचेत देखा, फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तीनों को डॉक्टर के यहाँ ले गए, जहाँ उनको मृत घोषित किया गया। शेष जांच करके आवश्यक कार्रवाई की। मौके से कोई सुसाइड नोट मिला? मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है।